policy. ट्रांसफर पॉलिसी ट्रांसफर पॉलिसी। नमस्कार दोस्तों, तो आज जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था और आप लोगों ने डिमांड भी की थी कि मैं ट्रांसफ़र पॉलिसी पे पार्ट 2 लाऊं और बड़ा एलोबरेटली लाऊं, तो मैं आज जो है पार्ट 2 ले आया हूँ ट्रांसफ़र पॉलिसी पे और बड़े एलोबरेटली मैं इस पॉइंट पे डिस्कस करने जा रहा हूँ आपसे। कितने इसमें क्लॉजेज है, क्या क्या क्लॉजेज है, क्या क्या इसके प्रोविजंस है और थोड़ा बहुत लॉ का भी रेफरेंस दूंगा। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ ट्रांसफ़र पॉलिसी की तरफ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे ये ट्रांसफ़र पॉलिसी है, लेकिन इससे पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप काइंडली ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक इस तरह से देते रहें, अपना सपोर्ट भी देते रहें। और मुझे ये भी बताएं कि मुझे नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनानी चाहिए। मैं सोच रहा हूँ कि मैं नेक्स्ट वीडियो जो है वो बनाऊँगा अपने कंपैशनेट अपॉइंटमेंट में, जो इससे रिलेटेड जो पॉलिसी है स्टेट गवर्नमेंट की क्या है और उसमें क्या क्या चेंजेस कब कब हुए और प्रेजेंटली वो कहाँ स्टैंड करती है। तो यदि आप भी चाहते हैं कि मैं कंपैशनेट अपॉइंटमेंट पर लाऊं ये अपना जो है नेक्स्ट वीडियो, तो काइंडली आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में, ज़्यादा से ज़्यादा अपना शेयर करें। तो ये जो Comprehensive Guidelines Principles 2013 for regulating the transfer of state government employees dated 10th July 2013. जो है ट्रांसफर पॉलिसी 10 जुलाई 2013 को जो है आई है और 10 जुलाई 2013 को जो है स्टेट गवर्नमेंट ने जो ये बनाई है। इसके पीछे जो सबसे ज़्यादा जो कंपेलिंग रीज़न है, जो इससे पहले की ट्रांसफर पॉलिसी थी उसमें कुछ फ्लॉज थे, सबसे ज़्यादा कंपेलिंग रीज़न रहा है ये जजमेंट जो आप देख पा रहे हैं इसमें। ये ऑनरेबल हाई कोर्ट की डायरेक्शंस थी और इसी के मुताबिक जो है फिर इनको जो है आगे ट्रांसफर पॉलिसी फ्रेम करने के लिए डायरेक्शंस हुई है इसमें। तो जो नंबर 1 क्लॉज है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये इसका शॉर्ट टाइटल एंड एप्लीकेबिलिटी है। तो ये जो है इसमें जो कहा गया है कि फॉर रेगुलेटिंग द ट्रांसफर ऑफ ऑफिसर्स वर्किंग अंडर द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश इंक्लूडिंग द ऑफिसर वर्किंग इन बोर्ड, कॉर्पोरेशन एंड ऑटोनोमस बॉडीज अंडर द स्टेट गवर्नमेंट, यानी उनके लिए भी यही ट्रांसफर पॉलिसी एप्लीकेबल होती है। और ये भी द अबव प्रिंसिपल शेल ऑल्सो भी एप्लीकेबल टू द टीचर्स ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट। हालांकि मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें ये दिखाया था कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा था कि टीचर्स के लिए एक अलग से ट्रांसफर पॉलिसी होनी चाहिए, पर ये यहाँ पे यही एप्लीकेबल किया है। वो डायरेक्शन तो ऑनरेबल हाई कोर्ट की अभी भी स्टैंड करती है। तो ये है इनकी ट्रांसफर पॉलिसी। और General transfers normally during 10th April 25th to 25th May. और जो सेकंड नंबर है इसका जनरल ट्रांसफर जो है इससे रिलेटेड है, वो है जनरल ट्रांसफर्स विल नॉर्मली बी ऑर्डर ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 10th अप्रैल टू 25th मई। तो इस ड्यूरेशन में जनरल ट्रांसफर होनी है, बाकी टोटली बैन रहता है और सिर्फ अंडर सर्टन सर्कमस्टेंसेस हो सकती है जहाँ पे कोई बहुत ही बड़ा पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो। और जो है इसमें जैसा आप देख पा रहे हैं, द ट्रांसफर ऑफ टीचर्स ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट will also be regulated as per provisions contained in para 22। इसी के para 22 में है। Certain categories of officials will not be posted in their home, districts, division, subdivision, range adjoining range, block adjoining beat, circle adjoining circle। और इसमें जो है फिर जो पैरा जो इसका 3 है क्लॉज है, द फॉलोइंग ऑफिसर शैल नॉट बी पोस्टेड इन देयर होम डिस्ट्रिक्ट। इनके ऊपर जो है स्पेसिफिक बार लगा हुआ है इसमें, इन ऑफिशियल के ऊपर इनको जो है नहीं किया जाएगा ट्रांसफर इनके पर्टिकुलर एरिया में, वो इसमें पूरा टोटली डिफाइन किया गया है। Class 4 employees only to be posted within district। फिर जो है क्लॉज 4 आता है, पोस्टिंग ऑफ क्लास 4 एम्प्लॉयज in the department where district cadre of class 4 has been formed. The transfers of class 4 employees will be made within district only subject to fulfillment of other conditions. Concessions are to widows, wives of soldiers, handicapped couples, officials likely to retire within 2 years। और जो पैरा 5 है वो कंसेशन है सर्टन कैटेगरी के लिए। वो कंसेशन किसको है? कंसेशन टू विडोज है। सच ऑफिसर सो फार एज पॉसिबल विल नॉट बी पोस्टेड इन डिफिकल्ट हार्ड ट्राइबल एरिया में नहीं किया जाएगा, जो विधवा है उनको नहीं किया जाएगा जगह पे। और कंसेशन ऑफ वाइव्स ऑफ सोल्जर है, द वाइव्स ऑफ ऑफिसर्स ऑफिशियल ऑफ मिलिट्री सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज विल एज फार एज पॉसिबल बी पोस्टेड अपॉइंटेड एट कन्वीनियंट प्लेसेज सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसी। तो वैकेंसी तो अवेलेबल कहीं पे होती नहीं है, तो वो
तो अवेलेबल करवानी ही पड़ती है। और फिर है जी कंसेशन टू हैंडीकैप्ड एम्प्लॉयज, और यहाँ पे जो इन्होंने बेंचमार्क 60% का दिया है, ये जो है अगेंस्ट, इन माय ओपिनियन, इज अगेंस्ट जो डिसेबिलिटी एक्ट है, जिसमें मैंने एक वीडियो बनाई है जहाँ पे ये डायरेक्शन अभी ऑनरेबल पेक्स कोर्ट ने भी की है कि डिसेबल्ड पर्सन के लिए भी एक अलग ट्रांसफर पॉलिसी होनी चाहिए। तो ये उससे रिलेटेड है। और जो पैरा 5.4 है, ये कंसेशन टू कपल वर्किंग अंडर एचपी गवर्नमेंट है, ये उनके लिए कंसेशन है। और पैरा 5.5 जो है, ये है कंसेशन टू ऑफिशियल लाइकली टू रिटायर in case of class 3 and class 4 official likely to retire within 2 years as far as possible should be posted in the convenient places station subject to vacancy। ये तो लगाए हुआ एक राइटर सब्जेक्ट टू वैकेंसी का। तो postings of near relatives, तो फिर पैरा 6 जो है, ये रिलेटेड टू पोस्टिंग ऑफ नियर रिलेटिव्स है। एज फार एज पॉसिबल फादर सन रियल ब्रदर वाइफ एंड नियर रिलेटिव्स may not be posted in an office and in different offices of a department where they are supposed to have to work together or subordinate to each other। postings, transfers of contract employees, पैरा 7 जो है पोस्टिंग ट्रांसफर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज है, ये इनके लिए डायरेक्शन ये है, एम्प्लॉयज अपॉइंटेड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस शेल बी एलिजिबल फॉर ट्रांसफर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 years of service at par with the regular employees on administrative grounds। Wherever required, the transfer posting of such contractual employees will be made on need-based basis। Transfer policies. Transfer policies clause 8. Transfer during ban periods will be ordered with prior approval of the chief ministers in certain conditions, like to be fill up the postage, tribal difficulties, hard area vacancies on account of retirement and promotions or new creations, disciplinary of criminal cases। और जो पैरा 8 है, ड्यूरिंग द बैन ऑन पीरियड, जब बैन हो रहता है ट्रांसफर पे, तो वो किन को पावर्स है और किन सर्कमस्टांसेस में हो सकती है, वो है ड्यूरिंग द पीरियड ऑन बैन ट्रांसफर विल बी ऑर्डर विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द चीफ मिनिस्टर इफ नीडेड दैट टू इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। वो भी इन हालात में, ऐसा नहीं है कि एज ए मैटर ऑफ राइट ही है कि जी कोई भी जो है चीफ मिनिस्टर को अप्रोच कर लें किसी भी वे से और वो ट्रांसफर कर लें। उसमें ये होना चाहिए, नंबर 1, टू फिल अप द रिक्वायर्ड पोस्ट लाइंग वैकेंट इन ट्राइबल डिफिकल्ट हार्ड एरिया which need immediate filling up in the public interest or such functional post in the absence of which the work is suffering। पहला कंसिडरेशन ये है। दूसरी कंसिडरेशन ये है, टू फिल अप द वैकेंसीज अराइजिंग ऑन अकाउंट ऑफ रिटायरमेंट, प्रमोशन एंड न्यू क्रिएशन। अगर कहीं प्रमोशन की वजह से या रिटायरमेंट की वजह से वैकेंसी होती है तो उसको भरने के लिए जो है फिर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के पास केस टेकअप होगा और वहां से अप्रूवल होगी, तभी होगी। In the case where employees are transferred on account of disciplinary proceeding, vigilance cases, criminal proceeding etc, कई बार ऐसे भी हालात होते हैं कि किसी एम्प्लॉय के अगेंस्ट कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग शुरू हो जाती है, विजिलेंस का इंक्वायरी शुरू हो जाती है या क्रिमिनल केस शुरू हो जाता है, तो उसको भी ट्रांसफर किया जा सकता है ड्यूरिंग द बैन। टू फिल अप द वैकेंट पोस्ट इन व्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज हो गया। और इन द केसेज ऑफ एजेंसी एंड ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड एज वेल एज प्रायोरिटीज ऑफ द गवर्नमेंट by recording reasons in writing, the condition of short stay and short distance can be condoned। रीजन देना पड़ेगा कि क्यों किया जा रहा है शॉर्ट स्टे को भी कंडोन करने के लिए। लेकिन एज ए मैटर ऑफ फैक्ट देखा क्या है कि रिचुअली ये वर्ड लगाए जाते हैं, ट्रांसफर ऑर्डर इन एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी और इन द पब्लिक इंटरेस्ट, ये दोनों कहीं डिफाइन है नहीं है, तो फिर जो है इसमें डिस्प्यूट राइज हो जाता है जो फिर कोर्ट की पाया जाता है, जहाँ से फिर इंटरप्रिटेशन हो जाती है कि ये ट्रांसफर बोनाफाइडी है या मालाफाइडी है। After that, clause 9 of transfer policies. Clause 9, during general transfers, head of department with approval of concerned minister। फिर जो है जी पैरा 9 आता है, ड्यूरिंग जनरल ट्रांसफर्स। ड्यूरिंग जनरल ट्रांसफर्स द पावर्स टू ऑर्डर ट्रांसफर्स विल बी एक्सरसाइज्ड बाय द फॉलोइंग अथॉरिटीज। Transfers of class 4 employees will be ordered by the head of the department with the prior approval of the concerned minister in charge। ठीक है जी। और head of the departments will be competent to order transfers in respect of class 3 employees after having obtained the approval of minister in charge।
where condonation, relaxation of short stay and short distance status is involved. The transfers will be made with approval of the चीफ मिनिस्टर टू मिनिस्टर इन चार्ज। ये इसमें प्रोविजन दिया गया है, यानी कि अगर किसी का शॉर्ट स्टे है तो जब जनरल ट्रांसफर भी खुलती है तो भी वो सिंपल वे से नहीं होगी। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो है उसका प्रपोजल करेगा, मूव करेगा, वो मिनिस्टर इंचार्ज के पास जाएगा, वहाँ से चीफ मिनिस्टर के पास जाएगा, तभी जाके ये हो पाएगा। तो ये बहुत सारी इसमें जो कंडीशंस है जो यहाँ पे मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। Clause 10 says normal stays. What is normal stays? 1 to year depending on the post no tenure of class 4th. नॉर्मल स्टे एट ए प्लेस ये डिफरेंट डिपार्टमेंट के लिए डिफरेंट दिया गया, पर जनरली जो है वो 3 साल का एक स्टे एक जगह पे है। अगर देखा जाए, जैसे आप देख रहे हैं पुलिस डिपार्टमेंट में 3 इयर्स है, एक्साइज टैक्सेशन में 1 ईयर 2 इयर्स इस तरह से दिया गया है। तो डिफरेंट जगह पे ये जो है डिफरेंट दिया गया है। It is not necessary to prescribe normal stay in respect of class 4 employees since these employees hold non-administrative posts and do not involve in public dealing। यानी कि क्लास 4 एम्प्लॉयज के लिए कोई स्टे का नहीं है, उन्हें एक स्टेशन पे भी रखा जा सकता है, किसी भी कितने भी पीरियड के लिए रखा जा सकता है, अनटिल एंड एज लॉन्ग उनके खिलाफ कोई कंप्लेंट है या कोई और दूसरी ऐसे सर्कमस्टांसेज हैं कि उनको वहां से ट्रांसफर करना पड़ जाए। 11th of transfer policies. Clause 11 says that charge to be relinquished without waiting for the sub. जो पैरा 11 है ट्रांसफर पॉलिसी का, ये है रेलिंक्विश ऑफ चार्ज बाय द ट्रांसफर ऑफिशियल, यानी कि वो कैसे रेलिंक्विश करना है चार्ज जब ट्रांसफर हो जाती है। तो वैसे जो क्लास 1 क्लास 2 है वो एफआर जो है एचपी के उसमें दिया हुआ है प्रोविजन कि वो रेलिंक्विश चार्ज करके चले जाएंगे, उनको तो वेट नहीं करना पड़ेगा अपने सब्स्टिट्यूट का। लेकिन क्लास 4 के एम्प्लॉयज के मैटर में उनका जो है पहले सब्स्टिट्यूट आएगा, फिर उनको लीव करके इस तरह से जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो थोड़ा सा इन्होंने दिया है वो है एज फार एज पॉसिबल ऑल ट्रांसफर ऑफिसर विल relinquish the charge without waiting for the substitute accepting difficult tribal hard areas after handing over the charge to the officer nominated by the competent authority। ये है नॉर्मल एरिया में। और हार्ड और ट्राइबल एरिया में एक सब्स्टिट्यूट की कंडीशन होती है जो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, वो भी आप देख लें। ट्रांसफर के जो हार्ड एंड ट्राइबल एरिया में वहाँ कैसे क्या है, और फिर ऑनरेबल कोर्ट से डायरेक्शन इन द मोस्ट ऑफ केसेस लेनी पड़ती है, क्योंकि पहले तो वहाँ से ट्रांसफर करवानी मुश्किल हो जाती है, फिर वहाँ से लिविंग करवानी मुश्किल हो जाती है। ट्रांसफर पॉलिसी क्लॉज 12 पोस्टिंग ऑफ एम्प्लॉयज इन हार्ड डिफिकल्ट रिमोट हार्ड एरियाज every employee at last to serve of single term except those who have 5 years of retirements। पैरा 12 है पोस्टिंग ऑफ एम्प्लॉयज इन हार्ड डिफिकल्ट रिमोट हार्ड एरियाज इन व्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन मेड बाय द ऑनरेबल हाई कोर्ट। ये एक सुशीला शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ एचपी का मैटर था। इसमें जो है हाई कोर्ट ने बहुत सारी इसमें जो डायरेक्शन दी है कि किस तरह से होनी है। हर एक आदमी को एक बार रोटेट करना है, हार्ड और ट्राइबल एरिया में एक ही पर्सन को बार बार नहीं भेजना है। तो इसी के ही बेस लाइन पे ये जो है ये सारी बनी है। तो और बल्कि ये आरएनपी रूल में भी जो है ये इनकॉर्पोरेट करने के लिए कहा कि नेक्स्ट प्रमोशन के लिए कंपल्सरी है कि एक बारी हार्ड एरिया में जो है सर्व किया हुआ होना चाहिए। यूजुअली आई डोंट थिंक कि ये प्रैक्टिकली हो रहा है, दिस इज नॉट। और ये हार्ड एंड ट्राइबल एरिया पे मेरी वीडियो पहले ही बनी हुई है, आप काइंडली वहाँ भी देख लीजिए, वहाँ पे काफ़ी डिस्क्राइब किया गया है इसको डिटेल में। तो At 13 procedure for relieving from tribal difficult hard areas। फिर आता है जी प्रोसीजर फॉर लिविंग ऑफ ऑफिसर ट्रांसफर टू ट्राइबल डिफिकल्ट हार्ड एरियाज with a view to replace officer who have completed the normal tenure stay in tribal difficult hard areas. Following procedure may be strictly adopted. It shall be mandatory and responsibility of the appointing authority or the controlling authority, as the case may be, to leave the employees transferred to tribal difficult areas within a period of 7 days from the date of issue of orders. In case employee is not relieved within 7 days, she shall deemed to be relieved on the completion of 7 days, and such employee shall not be paid salary beyond the
date of leaving in case such employee does not join duty at a new place of posting। तो ये जो है मैंडेटरी कर दिया है कि अपॉइंटिंग जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है कि जो एम्प्लॉय जो ट्रांसफ़र होती है ट्राइबल और डिफिकल्ट आ रही है उनको विद इन 7 days करना ही करना है, और उससे बियॉन्ड फिर उनको सैलरी भी नहीं मिलेगी। लेकिन ये जो ऐसा होता नहीं है, इस पीरियड में लोग अपनी एडजस्टमेंट वगैरह कर लेते तो थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है, जो कि प्रैक्टिकली देखा गया है। तो ये बाकी भी सारे इससे ही रिलेटेड ये क्लॉजेज है इसमें। और जो है जी नाउ Clause 14. Preparation of database. Clause 15. Categorization of stations. Clause 16. Regarding term and age limit for posting in difficult, terrible, hard areas, most difficult areas. Thank you. comes para 14, preparation of database। It shall be imperative for all government department, board, corporation to maintain complete database of transfer postings of their employees for effective implementation of इन guidelines को करने के लिए उनका एक database बनेगा ताकि उसे पता रहे कि किसकी पोस्टिंग कहाँ कब कैसे हुई है। तो ये इससे रिलेटेड सारा जो है इसमें पर्सनल मैनेजमेंट सिस्टम वगैरह जो है इस इनका है, ये डिटेल में किया गया है। अब आती है पोजीशन पैरा नंबर 15 में कैटेगराइजेशन ऑफ द स्टेशन। ये भी ऑनरेबल हाई कोर्ट की डायरेक्शन पे हुई है कि कैटेगराइज किया जाए स्टेशन ए बी सी डी एंड ई में। जो ए में वो सॉफ्ट स्टेशन आते हैं, वो नॉर्मली जैसे सिटी वगैरह में है या जहाँ पे सारी फैसिलिटीज है वो है। कैटेगरी बी में रूरल एरिया सारा आ जाता है, जो स्टेशन सिचुएटेड विद इन रेडियस ऑफ 20 किलोमीटर फ्रॉम सब डिवीजन तहसील हेडक्वार्टर, वो सारा रूरल एरिया में आ जाता है। फिर कैटेगरी सी में जो है डिफिकल्ट एंड हार्ड एरिया है, वेयर जर्नी ऑन फुट इज 5 किलोमीटर्स एंड द क्लाइमेटिक कंडीशंस आर वेरी हार्श, रिमोट एरियाज विदाउट फैसिलिटीज फॉर कम्युनिकेटिंग एंड नॉट कनेक्टेड विद रोड एज। और कैटेगरी डी में एंटायर ट्राइबल एरिया आ जाता है, और कैटेगरी ई में आता है मोस्ट डिफिकल्ट एरियाज। और ये जो है यहाँ पे डिस्क्राइब किए गए। इसके बाद 2014 में इसमें चेंजेस भी हुए हैं, और लेकिन मोस्टली मोरलेस यही जगह है जहाँ पे कि ये एरिया डिफाइन किए गए हैं हार्ड एरिया में, डिफिकल्ट एरिया में। Notwithstanding anything contained in these principles, the state government employees who have crossed 55 years of age are exempted from posting to C, D and E। जो 55 साल की एज हो चुकी है जिन एम्प्लॉयज की, उनको इन जगहों पे ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, सेव एंड एक्सेप्ट जबकि प्रमोशन उनकी हुई है। फिर आता है जी पैरा 16, रिगार्डिंग टेन्योर एंड एज लिमिट फॉर पोस्टिंग इन डिफिकल्ट ट्राइबल हार्ड एरिया मोस्ट डिफिकल्ट एरियाज। इसमें दिया गया कि नॉर्मल टेन्योर फॉर ट्रांसफर इन डिफिकल्ट ट्राइबल हार्ड मोस्ट डिफिकल्ट एरियाज विल बी 3 years, दैट इज 2 विंटर एंड 3 summers। 2 सर्दियां और 3 गर्मियां जो है उनको वहां पे काटनी ही काटनी है। उसके बाद जो है उनको चॉइस प्लेस ऑफ पोस्टिंग है, 5 स्टेशन उन्हें देने हैं, और फिर उनको जो है वहाँ पे जो है डिपार्टमेंट ने उनको एडजस्ट करना है, ट्रांसफ़र करना है। तो ये इससे रिलेटेड पूरा जो है ये पैराग्राफ और सब पैराज है। और मिनिमम 5 year tenure वुड बी मैंडेटरी फॉर द एम्प्लॉयज बिलोंगिंग टू ट्राइबल एरिया एंड सी डी एंड ई कैटेगरीज ऑफ स्टेशन टू सब इन देयर होम डिस्ट्रिक्ट। उनके लिए 5 years का इसमें कंडीशन लगी है। जो Transfer policy, clause 17. Clause 17 is on the request of the public representatives at all levels or on the administrative exigencies in public interest. Clause 18 is for the index card for transfers. Clause 19 is for the disciplinary and criminal proceedings. Clause 20 is for the employees posted at border areas and industrial areas. Clause 21 is in case of complaint, and 22 clause is procedures. Clause 23rd is power to relax. पैरा 17 है, ऑन रिक्वेस्ट फ्रॉम पब्लिक representatives at all levels on administrative exigency and in the public interest transfer shall be considered by the competent authority। ये बड़ी एक बोन ऑफ कंटेंशन होती है, ऑन रिक्वेस्ट फ्रॉम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स एट ऑल लेवल्स। और ये जो है बहुत इन माय व्यू नॉट प्रॉपरली वर्डेड। वैसे तो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव में एमएलए जी आएंगे उसमें, लेकिन इसमें तो फ्रॉम ऑल लेवल्स का है तो पंचायत के प्रधान तक को भी कवर कर लेगा। लेकिन वो तभी होगा अगर कोई कंप्लेंट है। अगर इसको
लॉजिकल इंटरप्रेट किया जाए तो ये वो है कि जब पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव कोई भी किसी भी तरह का कोई कंप्लेंट है किसी एम्प्लॉय के खिलाफ उसको टेकअप करता है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से तो होगा। पर सिचुएशन या अदरवाइज होती है, यहाँ डीओ लेटर लिए जाते हैं और जो है फिर उसके बेसिस पे चॉइस प्लेस पे किसी पर्सन को लाया जाता है और वो ये बड़ा बोन ऑफ कंटेंशन रहता है जिसको यूजुअली जो है कोर्ट्स इंटरफियर करती है। ऐसी ट्रांसफ़र को माना जाता है इलीगल एंड आर्बिट्रेरी और मोर देन ऑफन जो है वो कोर्ट से क्वैश हो जाती है। फिर 18 में आता है इंडेक्स कार्ड फॉर ट्रांसफर्स। इसमें ये इंडेक्स कार्ड बनाने के लिए बताया है प्रोविजन, इसमें ये सारी इनकी डिटेल्स जो है भरी जाएगी। और 19 में आता है वेयर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स अंडर रूल 14 ऑफ CCA रूल्स फॉर मेजर पेनल्टी और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स और विजिलेंस केस as a case may be are contemplated or initiated against a government servant after prima facie case is made out, such employee can be transferred on administrative ground after recording the reasons in writing। उसमें भी रीजन देना पड़ेगा उसको क्यों किया है। मान लीजिए किसी के खिलाफ कोई इस तरह का एक्शन हुआ है क्रिमिनल या डिपार्टमेंटल जो कि वो उसके वर्क से ही रिलेटेड है, अगर उस एम्प्लॉय को वहीं रखा जाए तो वो जो है गुड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए नहीं है, दैट कैन बी ए रीजन, तो उसको वहां से ट्रांसफर किया जा सकता है। 20 में आता है द एम्प्लॉइज पोस्टेड एट बॉर्डर एरियाज एंड इंडस्ट्रियल एरियाज सच एज बदी सो एंड सो एंड सो एक्सेट्रा और एनी अदर एरियाज नोटिफाइड द गवर्नमेंट from time to time may necessarily be transferred as per tenure specified in these guidelines and not allowed to stay at such stations for more than 5 years, and such employees shall not again be posted in these areas within a period of 5 years। जो अभी मैंने आपको ऊपर दिखाया था कि डिटेल्स ये कि पुलिस वालों का कितना टेन्योर है, एक्साइज वालों का कितना टेन्योर है, उनको मैक्सिमम जो है इन एरिया में 5 साल रखा जाएगा और दोबारा इनको वहां पे ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। फिर आता है जी पैरा 21, in case any complaint is received from any person quarter about the functioning of an officer or official addressed to minister in charge or the head of the department, the same must be sent to the head of the administration। आई थिंक जो ये पैरा 21 और जो मैंने भी पैरा 17 में जो ये पढ़ा था प्रोविजन, ये मोर और लेस सेम है, तो ये दोनों जो है एक दूसरे के सप्लीमेंट्री है, एक दूसरे को सप्लीमेंट करते हैं। और मेनली जो 21 में ये बिल्कुल साफ क्लियर कर दिया गया है कि एम्प्लॉयज़ को रिप्रेजेंटेटिव के रिक्वेस्ट या कंप्लेंट पे कब ट्रांसफर किया जा सकता है। और पैरा 22 जो है अपार्ट फ्रॉम व्हाट्स आर कंटेन्ड इन पैरा 1 to 21 द फॉलोइंग प्रोसीजर में ऑल्सो बी अडेयर टू व्हाइल ऑर्डरिंग ट्रांसफर टीचर ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए ये दिया गया है। It would be ensured that sufficient number of teachers during the academic session will be available, especially in educational institutions situated in rural, hard, difficult areas, specified in para 15। और जो second condition है इसकी वो है the appointing authority can also immediately transfer the concerned teacher at his own level after receiving complaint of serious nature involving allegation of moral turpitude, RT and serious misconduct। ये इस सर्कमस्टांस में भी टीचर को किया जा सकता है। 22 में इन केस ऑफ पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस, लो रिजल्ट परसेंटेज और लॉन्ग एब्सेंस फ्रॉम कॉलेज स्कूल द टीचर कैन बी ट्रांसफर्ड एनी टाइम। 22 में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू ऑर्डर ट्रांसफर ऑफ टीचर द रिस्पेक्टिव कार्डर शैल बी एज अंडर। तो ये इसमें इस तरह से दे दिया कि कौन से कार्डर को कौन कौन जो है कंट्रोल करेगा। द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी can exercise the power within their respective jurisdiction only। power to relax any of जो ये 23 में power to relax है, any of the provision of these comprehensive guidelines principles can be relaxed with the prior approval of the honorable chief minister to be obtained on departmental file through minister in charge of the department concerned। इसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट की एक ऑलरेडी जजमेंट है और ये उसी लाइन पे बना हुआ है, यानी कि यहाँ थोड़ा उल्टा होता है कि ऊपर से लोग डायरेक्ट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को कर लेते हैं अप्रोच और वहां से चलता है फिर अप्रूव होता है नीचे को, जबकि पहले डिपार्टमेंटल फाइल पे अप्रूवल के लिए टेकअप होगा मैटर केस। पहले जो है डिपार्टमेंटल हेड जो है उसको सेंड करेगा मिनिस्टर इंचार्ज को और वहां से जाएगा चीफ मिनिस्टर के पास, फिर चीफ मिनिस्टर अप्रूवल लेगा, फिर जाके उसके ऊपर आगे एग्जीक्यूट होता है। लेकिन यूजुअली देखा गया है कि इसके ये ऑपोजिट होता है। तो ये है ट्रांसफर पॉलिसी आपके इन्फॉर्मेशन के लिए। आई होप कि काफ़ी आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी होगी एंड आई होप
कि आप लोगों की और कोई क्वेरी हो इससे रिलेटेड तो काइंडली आप उसको ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिए। तो इससे रिलेटेड जितना भी केस होगा वो भी मैं फ्रॉम टाइम टू टाइम आप लोगों के सामने लाता रहूँगा। तो यदि आपको आया है ये पसंद, ये वीडियो और ये टॉपिक, तो काइंडली ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, कमेंट करें, थंब का बटन दबाएं, लाइक करें और अपना फीडबैक दें, सपोर्ट देते रहें इसी तरह से। और मुझे ये जरूर बताएं कि नेक्स्ट जो है मुझे वीडियो किस टॉपिक पे लाना है। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।